खबर आपको दे रहे हैं। बांडीपुरा से खबर है। बांडीपुरा के आरागाम इलाके में मुठभेड़ की खबर है। सेना के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। खबर है जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा से। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा से खबर यह है कि बांडीपुरा के आरागाम इलाके में मुठभेड़ हो रही है। ये खबर आ रही है इस वक्त। अभी जो हमें शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बांडीपुरा के आरागाम में मुठभेड़ की खबर है। सेना के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। अभी ये बिल्कुल शुरुआती खबर है जो आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव का अमल जारी है और जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले के तहत 26 अप्रैल को जम्मू रियासी जो सीट है वहां वोट डाले जाएंगे। और इस दरमियान वहां पर जो अभी ताज़ा खबर आ रही है उसके मुताबिक बांडीपुरा से यह खबर है। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा से खबर यह है कि बांडीपुरा के आरागाम इलाके में मुठभेड़ की खबर है। सेना के 2 जवान, अभी शुरुआती जानकारी जो मिली उसके मुताबिक वो घायल बताए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी। तेजिंदर जी, क्या जानकारी मिल रही है अभी? देखिए, विशाल, जो जानकारी मिली थी कि सुरक्षा बलों को इन्फॉर्मेशन थी कि ये बांडीपुरा का आरागाम फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। उसके बाद एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों ने यहाँ लॉन्च किया था। उसके बाद आज सुबह ही आतंकवादी जो यहाँ पर छुपे हुए थे उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। जो अभी तक हमें शुरुआती जानकारी मिली है उसमें सेना के 2 जवान जो हैं उन्हें माइनर इंजरीज हुई हैं इस एनकाउंटर में। उन्हें इवैक्यूएट कर दिया है इलाज के लिए। और अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो इस इलाके में चल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमें जो जानकारी मिली है कि अभी फायरिंग जो है वो रुकी हुई है। तो इसका मतलब है कि आतंकवादी वहीं कहीं आसपास हैं, लेकिन पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। एनकाउंटर अभी थोड़ी देर पहले रुका हुआ है। कांटेक्ट एस्टेब्लिश होने के बाद फायरिंग काफी देर हुई, लेकिन उसके बाद अभी जो है पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों को ढूंढ के उन्हें न्यूट्रलाइज करने का। एक देखिए बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए इस तरह से आतंकवादियों के बारे में इंफॉर्मेशन पहले मिलना, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि आतंकवादियों को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किसी तरीके वो जो अभी पीसफुल पोलिंग प्रोसेस चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में उसे किसी न किसी तरह वो डिस्टर्ब करें, कोई आतंकी घटना को अंजाम दें। अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि राजौरी में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें एक सरकारी मुलाजिम को आतंकवादियों ने मार दिया। तो आतंकवादियों की मंसूबे ये हैं कि किसी तरीके वो जो अभी पोल प्रोसेस जम्मू कश्मीर में चल रहा है उसे डिस्टर्ब करें। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि इससे पहले आतंकवादी किसी नापाक हरकत को अंजाम दे देते, उनका पता लगा लिया था। और ये जो एनकाउंटर है, जो ऑपरेशन है उन आतंकवादियों को ढूंढ के मारने का, वो अभी चल रहा है। जी तेजिंदर जी, मैं सिर्फ थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि ये जो अभी 2 दिन पहले ये जो घटना घटी थी राजौरी में, जहां पर एक जो सरकारी कर्मचारी थे उन्हें आतंकवादियों ने निशाना बनाया था गोलियों का, वहां से ये इलाका कितनी दूरी पर पड़ता है? क्या किसी तरह से इन दोनों इंसिडेंट में कोई लिंक नजर आता है या फिर ये बिल्कुल 2 अलग अलग घटनाएं हैं? नहीं विशाल, इन 2 इंसिडेंट्स में कोई लिंक नहीं है। जो राजौरी है वो जम्मू में है, बिल्कुल साउथ ऑफ पीर पंचाल, और जो बांडीपुरा जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है वो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल है। वो बहुत एक दूसरे से ये जगहें हैं, बहुत दूर हैं, और दोनों जगहों में कोई लिंक एस्टेब्लिश करना आसान नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों मुख्तलिफ घटनाएं हैं। देखिए, जो राजौरी वाला इंसिडेंट है वहां पर आतंकवादी की पहचान हो गई है। अबू हंजा उसका नाम है, इलियास, वो एक पाकिस्तानी नागरिक बताया जाता है जिसके पोस्टर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिलीज किए हैं और 10 लाख रुपए का इनाम भी उस पर घोषित किया है। ये वाला जो एनकाउंटर बांडीपुरा में चल रहा है, क्या ये लोकल आतंकवादी हैं, क्या ये फॉरेनर हैं, क्या ये कहीं और से घुसपैठ करके आए हुए हैं? देखिए, जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है ये पूरा जंगल का इलाका है, थोड़ा घनी आबादी से दूर है, इसलिए यहाँ पर अभी जो ऑपरेशन है थोड़ी मुश्किलातें आएंगी, लेकिन पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। आप इन विजुअल्स में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं कि पूरे इलाके को
मुहासरे में लिया है। हेलीकॉप्टर्स को यूज किया जा रहा है इन आतंकवादियों की लोकेशंस को ट्रेस करने के लिए और इन्हें मौत के घाट उतारने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त बांडीपुरा से ये खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा से खबर ये है जहां पर मुठभेड़ की खबर आ रही है बांडीपुरा से, और जो शुरुआती खबर आ रही है उसके मुताबिक वहां पर ये बताया जा रहा है कि सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। जो अहम बात है उसमें यह है कि सेना को पहले ही ये जानकारी मिल गई कि कुछ खास जगह पर कुछ 2-4 जो है वो आतंकी अभी वहां जमा हैं, और ये एक अहम बात है जिसको लेकर कॉर्डन ऑफ किया गया है। लेकिन अभी और इस बारे में बहुत अलग अलग जानकारी अलग अलग एंगल से अभी सामने आनी है, तो इस बारे में जैसे ही कुछ और अपडेट हमें मिलता रहेगा हम आप तक शेयर करते हैं। फिलहाल आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में जो आप देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है ये इसके हेलीकॉप्टर की गर्दिश से ही साफ अंदाजा किया जा सकता है कि किस तरह से इलाके में वहाँ सेना जो है वो कॉर्डन ऑफ के बाद हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है, ताकि जो एक कोशिश है और जो साजिश है ये अमन को डिस्टेबलाइज करने की उस पर पूरी तरह से शिकंजा जा सके। रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर। रिफत, मैं जानना चाहूँगा क्या जानकारी इस वक्त हमें सामने आ रही है, जो अनफॉल हो रही है जानकारी वो क्या है? क्या जो सेना के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं या अभी और इसमें क्या मिल पाया है इनपुट? देखिए विशाल, ये अर्ली इन द मॉर्निंग ऑपरेशन शुरू हुआ है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी आर्मी को कि इस फॉरेस्ट एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जब कॉर्डन किया गया तो इनिशियल फायरिंग हुई। उस इनिशियल फायरिंग में बताया जा रहा है कि 2 आर्मी के जवान जो है वो जख्मी हो गए थे और उन्हें इवैक्यूएट किया गया है। लेकिन उसके बाद जो है कॉर्डन मजीद बढ़ा दिया गया और अब कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि एक ग्रुप मिलिटेंटों का हो सकता है कि ये फॉरेनर्स हों, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए मिलिटेंट हो, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये नॉर्थ कश्मीर का पूरा एरिया पड़ता है। बांडीपोरा ये रेंज मिलता है एक साइड से गुरेज के साथ और दूसरे साइड से कुपवारा और बारामूला के साथ, यानी इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस वहाँ पे होते हैं। फिलहाल ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ये फॉरेस्ट एरिया है, अभी ऑपरेशन में टाइम लग सकता है क्योंकि जब फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन चलता है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में सर्च ऑपरेशन में भी टाइम लगता है। फिलहाल 2 आर्मी जवानों के घायल होने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन ऑपरेशन जारी है। विशाल, तो क्या माना जाए रिफत? एक तरफ तो ये समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये कामयाबी थी कि पता चल गया पहले ही कि कुछ आतंकी जो है फला एरिया में है या छिपे हैं। उसके बाद आप बता रहे हैं कि कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ, ये भी एक उसका एक अगला पड़ाव माना जा सकता है। लेकिन ये सब जानकारी होने के बावजूद जब फायरिंग होती है तो उसमें सेना के 2 जवान घायल हो जाते हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या माना जाए कि वहां पर क्या आतंकी जो हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा भी हो सकती है, या फिर ये कि वो किसी ऐसी जगह पे है जहां पर वो काफी सेफ हैं? देखिए, जब पहले स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है आर्मी को, सीआरपीएफ या पुलिस को, तो कॉर्डन लॉन्च किया जाता है और पता नहीं होता है कि कहां पे कौन छुपा हुआ है। और जो पहला कांटेक्ट हो जाता है उसमें खतरा रहता है आर्मी को या पुलिस को या सीआरपीएफ को नुकसान होने का। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ और हमने राजौरी पुंछ में भी कई बार ऐसा ही देखा। और ऐसा ही हुआ कि जो पहली फायरिंग की मिलिटेंटों ने, जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो उसी में आर्मी के 2 जवान जो है मामूली तौर जख्मी हो गए हैं, उन्हें इवैक्यूएट किया गया, हॉस्पिटल रेफर किया गया है। लेकिन उसके बाद जो है जब पता चलता है कि किस स्पॉट पे मिलिटेंट हैं, उसको मजीद घेरा जाता है और जो ट्रेंड फोर्सेस हैं उनको वहाँ पे लाया जाता है, या पैरा कमांडोज जो हैं आर्मी के उनको लाया जाता है और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया जाता है। जैसे मैंने कहा, फॉरेस्ट एरिया में थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए रहता है क्योंकि छुपने की भी जगह होती है, भागने की भी जगह होती है और दूर से नजर आना भी मुश्किल हो जाता है और ड्रोन का ऑपरेशन भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, चाहे वो कॉनिफर के, देवदार के हों या बाकी जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, घना फॉरेस्ट होता है और वहाँ पे ड्रोन ऑपरेशन करना भी मुश्किल हो जाता है या ड्रोन को गिरने का या बंद होने का भी खतरा होता है। तो ऐसे में फिलहाल ये ऑपरेशन चल रहा है। यही समझा जा रहा है कि एक मिलिटेंटों का ग्रुप है। क्या ये इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं रिसेंटली, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता बर्फ कम हो रही है और गुरेज का रास्ता जो है ये बांडीपोरा के साथ मिलता है, क्योंकि गुरेज एरिया जो है वहाँ पे काफ़ी सारे इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स थे और इस पहले भी वहाँ से काफ़ी सारे इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हुए हैं, चाहे वो बख्तूर हो या इसके साथ साथ दावर का एरिया हो, वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ एरियाज जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी रहती है इन्फिल्ट्रेशन